प्यारे बच्चों, मैं नईम अहमद करणपुर भरी राजकीय इंटर कॉलेज बरेली। बच्चों, इससे पहले हमने आपको मादक द्रव्य यानी ड्रग्स के बारे में बताया था। आज ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। इसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मादक द्रव्य व्यसन से बचाव के उपाय। व्यसन का मतलब होता है लत। तो मादक द्रव्य व्यसन या फिर नशीले पदार्थों की लत एक ऐसी सामाजिक समस्या है जिसे कठोर कानूनी प्रयासों से समाप्त करना मुश्किल है, बल्कि चिकित्सीय पद्धति तथा कानूनी पद्धतियाँ मिलकर इस समस्या पर अंकुश लगा सकती हैं। नशे के भंवर में फंसे व्यक्तियों के साथ हमें पारिवारिक अपनत्व का सामंजस्य स्थापित करना होगा। अतः इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग ये प्रयास भी कर सकते हैं। इसमें किस किस की भूमिका खास है आप देख सकते हैं कि परिवारों की क्या भूमिका है। बच्चे के व्यक्तित्व एवं भविष्य के निर्माण में परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे के माता पिता उसके सर्वांगीण विकास के लिए मिलकर जागरूक रहना चाहिए। उन लोगों को उन्हें पता होना चाहिए कि बच्चों को कैसे उन्नत किया जा सकता है तथा गुमराह हो रहे बच्चों को कैसे रास्ते पर ला जाए। ये परिवारों की भूमिका है, उनको ध्यान रखना पड़ेगा इस बारे में। दूसरा है शिक्षण संस्थाओं की भूमिका। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र अप्रतिम ऊर्जा एवं उद्यम करने की भावना से ओतप्रोत होते हैं। जब ये ऊर्जा सही दिशा में प्रयुक्त होती है तो उसका व्यक्तित्व विभिन्न रंगों के फूलों की तरह खिल उठता है। लेकिन जब यही ऊर्जा गलत दिशा में इस्तेमाल होती है तो इसके भयंकर परिणाम सामने आते हैं। शारीरिक एवं आंतरिक विकास के लिए कुछ सृजनात्मक कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। व्यक्तित्व विकास के इस कार्यक्रमों को शैक्षणिक कार्यक्रम के समकक्ष ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। समाज में ऐसा वातावरण का निर्माण अवश्य नशावृत्ति से मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। ये शिक्षण संस्थाओं की भूमिका हो सकती है इसके बचाव के लिए। तीसरा है समाज की भूमिका। आज स्थानीय समुदाय के स्तर पर एक ऐसे मंच की आवश्यकता है जहां सामाजिक कार्यकर्ता, समुदाय नेता, बुद्धिजीवी तथा पुलिस के प्रतिनिधि एक साथ मिलकर बैठें और वर्तमान नैतिक ज्वलंत मुद्दे जैसे भ्रष्टाचार, हिंसा, सांप्रदायिकता, नशावृत्ति आदि पर आपस में विचारों का आदान प्रदान करें और आपसी सामंजस्य से इन मुद्दों को सुलझाने में कुछ ठोस कदम उठाएं। देखिए, नशा मुक्ति जैसे कि आप जानते हैं बहुत बुरी लत है। नशा मुक्ति का जो इलाज है वो भी मुमकिन है और ये हमारे देश में कई जगह पर हो रहा है, जो कुछ यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। ड्रग्स की लत छुड़ाने तथा नशा मुक्ति के लिए निम्न नगरों तथा देशों के नशा मुक्ति केंद्रों पर इलाज की व्यवस्था है। जो हमारे दिल्ली में नवज्योति नशा मुक्ति केंद्र है सराय रोहिल्ला में, बुलंदशहर में आरोग्य ज्योति क्लिनिक व रिसर्च सेंटर है टीचर्स कॉलोनी बुलंदशहर में। इसी तरह से एल्कोहलिक एनोनिमस विश्व भर में इसकी तमाम शाखाएं हैं, उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसी तरह नारकोटिक्स एनोनिमस वान यूयास सी अमेरिका में है। अब यहाँ पर अभी हमने ड्रग्स के बारे में पढ़ा। अब हमारा अगला आता है डोपिंग क्या है, हमारा डोपिंग का क्या अर्थ है। जो ड्रग्स हम लोग लेते हैं, जो ड्रग्स का लती व्यक्ति होता है, नशीले पदार्थों को जैसे मान लीजिए हीरोइन या हेरोइन का सेवन वो जिन विधियों से करता है उन्हें डोपिंग करते हैं। यानी कि जिन विधियों से हम लोग ड्रग्स लेते हैं उस विधि को ही डोपिंग हम लोग कह सकते हैं, या इस तरह के कह सकते हैं कि डोपिंग ड्रग्स ग्रहण करने की एक विधि है। अब हेरोइन डोपिंग की विधियाँ, इसकी कई सारी विधियाँ हैं जो लोग लेते हैं। हालांकि ये पढ़ना ज़रूरी है लेकिन बहुत बुरी तरह से बच्चों उसके बारे में आपको समझना होगा। हेरोइन का लती व्यक्ति इसका प्रयोग कई तरीक़ों से कर सकता है। वैसे जीभ पर रख सकता है, सूंघ सकता है, या फिर अपनी त्वचा में इसकी सुई लगा सकता है, जिसे स्किन पॉपिंग कहते हैं। इस विधि में त्वचा को खींचकर इसमें हेरोइन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ड्रग्स को सीधे ही अपनी नस में भी इंजेक्ट किया जा सकता है, जिसे मेन लाइनिंग कहते हैं। रक्त डोपिंग क्या होती है देखिए अब आप। हेरोइन सेवन का सबसे लोकप्रिय तरीका सुई द्वारा इंजेक्ट करने का है। इसका नशा करने वालों को हेरोइन खाने या सूंघने पर इतनी जल्दी और इतना ज़्यादा आनंद नहीं मिलता जितना नस में
सुई द्वारा इंजेक्ट करने पर मिलता है। इस तरह से नशा करने को ही रक्त डोपिंग कहते हैं। अब इसके रक्त डोपिंग के बहुत सारे यंत्र होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा इसका इतिहास है। तो ये मादक ड्रग्स के नशेड़ियों की अंधेरी और गंदी जो दुनिया है, इसमें मेन लाइनिंग के यंत्र सबसे अनोखे होते हैं। इसमें लती व्यक्ति का निजी सामान क्या होता है, तरह तरह के औजारों से बना होता है, जैसे चम्मच। कभी वो चम्मच को मोड़ के भी लग लेते हैं ताकि उसमें जो ड्रग्स रखे वो गिर ना जाए। शराब की बोतल के ढक्कन, ड्रॉपर से भी उसका इस्तेमाल करते हैं। सिरिंज यानी सुई इत्यादि यंत्र इस तरह की डोपिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। और रक्त डोपिंग की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से इसको हम इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से लती लोग जो इसके शिकार होते हैं वो उसको इस तरह से लेते हैं, किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस लत का शिकार व्यक्ति खुद को इंजेक्शन लगाने की तैयारी में अपनी पुड़िया, बंडल या गुब्बारे की औषधि को कुकर में रखते हैं। इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी मिलाकर उसे मोमबत्ती की लो पर गर्म किया जाता है और उसका देखा जाता है कि जितना आदमी उसको सहन कर ले तब तक उसको गर्म किया जाता है। इस घोल पर कड़ी नज़र रखी जाती है जब तक कि पहला बुलबुला प्रकट नहीं हो जाता है। फिर इस घोल को रुई के ज़रिए सिरिंज में खींच लिया जाता है। कोहनी के ऊपर एक रक्त बांध बनाया जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर बनाते हैं, बांध कर धीरे धीरे सुई को नस में घुसाया जाता है जब तक कि ड्रॉपर या सिरिंज या सुई में खून दिखाई न देने लगे। ड्रॉपर में रक्त आने से पता चलता है कि नस सही ढंग से छिद्रित हो गई, यानी इसमें छेद हो गया है। तो अब उसको औषधि को उसमें नस में इंजेक्ट कर दिया जाता है। और इसके बचाव क्या है, जैसा कि आप जानते हैं रक्त डोपिंग बहुत एक बुरी बीमारी है। मैं आपको बता दूं, तमाम तरह के खेलों में खिलाड़ी इसको इस्तेमाल करते हैं और इसको जब इसका टेस्ट किया जाता है उसमें अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनका तमाम मेडल उससे छीन लिए जाते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी इस तरह के हैं, बेन जॉनसन हैं, माइक टायसन हैं, भारत की हमारी सुनीता भी हैं। बहुत सारे खेलों में लोग इसको इस्तेमाल करके अपना प्रदर्शन में सुधार करते हैं, मेडल हासिल कर लेते हैं। फिर बाद में जब उनकी जांच होती है तो उनको लौटाना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। और ये दवाई नहीं है। दवाई, हाँ, ड्रग्स का इस्तेमाल होता है दवाओं में, वो जो आपके स्वास्थ्य के लिए भलाई के लिए बनती है या आपके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालती हैं, वो औषधि कहलाती हैं। जब इसका गलत इस्तेमाल कर लिया था वो ड्रग्स बन जाती है। तो रक्त डोपिंग से जो इसके बचाव है वो क्या है, रक्त डोपिंग सबसे भयानक रोग एड्स का जन्म जाता है। HIV संक्रमित या नशीले पदार्थ लेने वाले व्यक्ति या महिला द्वारा प्रयोग की जाने वाली सिरिंज या सुई का इस्तेमाल करने से एड्स रोग हो सकता है। और इन निम्न उपायों से डोपिंग से बचा जा सकता है। सबसे पहली बात, ड्रग्स का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये गलत चीज़ है। दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त की गई सिरिंज या सुई का इस्तेमाल आप कतई बिल्कुल ना करें। अनजान रक्तदाता जो ब्लड डोनेटर होते हैं, जो ब्लड डोनेट करते हैं, तो अनजान रक्तदाताओं द्वारा दिए गए रक्त का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और रक्त चढ़ाने से पहले जो रक्त आपको चढ़ा जा रहा है उसकी HIV की जांच ज़रूर करा लेनी चाहिए। आपातकाल में अपने परिवार के सदस्यों का ही रक्त लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, ये आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। छोटे छोटे से सवाल हैं, 2 नंबर का ये इसमें सवाल आपके पेपर में आने ही आने हैं। हर जो चैप्टर भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें से कुछ ना कुछ सवाल आपके पेपर में आने हैं। और 50 नंबर का, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, पेपर होता है। तो आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगले चैप्टर के लिए हम लोग मंडे को आपसे मुखातिब होंगे। जैसा कि मैंने आपसे बताया था, कुछ क्रिकेट, अब जो हमारे जो 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम लोग क्रिकेट के बारे में या दूसरे खेलों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। थोड़ा आपकी दिलचस्पी, हालांकि क्रिकेट खेल तो फील्ड में ही आपको बेहतर तरीके से बताया जा सकता है, कोई सा भी खेल डेमोस्ट्रेट करके। लेकिन चूँकि लॉकडाउन में सब लोग घरों में हैं और आप लोग बड़े अच्छे से, मैं देख रहा हूँ, क्लास अटेंड कर रहे हैं। और सरकार ने भी हमारे दूरदर्शन के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं आपको सिखाने के लिए, आप उसके ज़रिए भी देख सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। जय हिंद, जय भारत।